नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BCC एजुटेक पर। आज की जो क्लास है, क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा इंटरनेट। और इंटरनेट में हम बात करेंगे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, हाउ टू कनेक्ट PC विद इंटरनेट, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज का हमारा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP किसे कहते हैं। दोस्तों, हम सभी इंटरनेट युग में काम कर रहे हैं और आज हम सभी के लिए इंटरनेट एक आवश्यक विषय वस्तु है। तो हमारे द्वारा इंटरनेट एक्सेस किया जाता है या इंटरनेट प्रयोग में लिया जाता है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट एक्सेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो व्यक्तियों, संगठनों को इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है, ISP कहलाता है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। आसान भाषा में समझें तो ISP डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का माध्यम होता है। दोस्तों, ISP क्या है? आपके पास जो भी डिवाइस है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या PC है, उसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो बीच में आपका गेटवे जो रहेगा वो रहेगा ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट और इससे जुड़े बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, ISP हमें इंटरनेट सर्विस के साथ साथ कॉलिंग फैसिलिटी, मैसेजिंग फैसिलिटी, वीडियो चैट और वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाता है। सामान्यतः ISP यूज़र को जो भी सेवाएं प्रदान करते हैं उसके लिए एक तय शुल्क या फ़ी लेते हैं जो यूज़र से लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कब आया या इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, प्रारंभ कब से माना जाता है। विश्व में या दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP है उसका नाम टेलनेट था और वो कब लॉन्च हुआ था? ये वर्ष 1974 में अपना लॉन्च हुआ था। ये अपने लिए मोस्ट है। दोस्तों, ISP विश्व का पहला ISP जो है, ISP का नाम है आपका टेलनेट और टेलनेट कब आया था? 1974 में आया था। सेकेंड, हम भारत की बात करें, इंडिया के अंदर सबसे पहले ISP कब आया था? 1995 में, और नाम क्या था? VSNL या विदेश संचार निगम लिमिटेड। आज के समय में कुछ लोकप्रिय भारतीय कंपनियां हैं जो ग्राहकों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। अब इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फेमस हैं आज के दिन? जैसे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, BSNL है आदि। ये सभी जो कंपनियां हैं ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट PC विद इंटरनेट, कि PC के साथ अगर हम अपने कंप्यूटर या PC को इंटरनेट के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ये इंटरनेट है, इंटरनेट और ये आपका PC हो गया। इंटरनेट और PC इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक तो ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, और एक अपना हार्डवेयर कंपोनेंट लगता है कंप्यूटर में जिसे हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप ISP से लोगे और ISP से टेलीफोन लाइन या केबल लाइन या वायर कनेक्शन की सहायता से आप अपने कंप्यूटर को अटैच करते हो। तो यहाँ क्या होता है कि मॉडेम जो डिवाइस है वो एनालॉग करंट या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों, ISP से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, और यहाँ जो आपके PC है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या स्मार्टफोन है उससे जो कनेक्टिविटी आपने कर रखी है मॉडेम से, जैसे मैंने सीधा मॉडेम से कनेक्टिविटी कर रखी है, तो यहाँ जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, जैसे लैपटॉप हुआ, जैसे टैबलेट या स्मार्टफोन हुआ, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं अपने वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, और इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने का काम आपका मॉडेम करता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पहला काम है आपके पास PC या कंप्यूटर होना चाहिए।
एक आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको एक सर्विस लेनी पड़ेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मॉडेम डिवाइस कंपलसरी होता है। और मॉडेम क्या करता है, जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स निकलते हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडेम के बारे में कि मॉडेम क्या है और मॉडेम कैसे कार्य करता है। मॉडेम कैसे कार्य करता है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप नेटवर्क क्रिएट कर पाते हो मॉडेम डिवाइस की सहायता से, जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा डिजिटल रूप में होता है, यानी कंप्यूटर में अपना जो भी डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, और डिजिटल फॉर्म में भी कौन सा फॉर्म होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। जबकि हम टेलीफोन लाइन की बात करें या वायर्ड कनेक्शन की बात करें या वायर्ड अपना जो नेटवर्क है वो वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो वायर्ड नेटवर्क के अंदर हमेशा आपका एनालॉग जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल चलता है। तो ऐसे में मॉडेम डिवाइस क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडेम के बाद में इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार के। इंटरनेट जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है। यूज़र यहाँ एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि सीधा हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। जो ISP या इंटरनेट सेवा प्रदाता अपनी कंपनी है उस कंपनी के सर्वर से हम कनेक्ट होते हैं और उसके थ्रू हमारे पास जो भी सूचना है या फिर जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसका आदान प्रदान होता है। यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकता है। आज के समय में लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल, टैबलेट्स आदि डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ने के कई प्रकार के तरीके हैं, और वो तरीके कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होंगे, वैसे तो बहुत से प्रकार आते हैं पर कुछ एक प्रकार मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। सबसे पहला आपका आता है डायल अप कनेक्शन। हमारे जो भारत है या विश्व के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो डायल अप कनेक्शन से हुई थी। सेकंड इसके बाद में आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड के बाद में आपका DSL या डिजिटल सब्सक्राइब लाइन जिसे हम कहते हैं DSL कनेक्शन की बात होगी। चौथा आपका केबल कनेक्शन आता है। इसके अलावा हम बात करें VSAT कनेक्शन आता है। इसके अलावा वाईफाई कनेक्शन आता है आपका। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा अपने कनेक्शंस होते हैं, परंतु मेन अपने कनेक्शंस की बात करें तो स्टार्टिंग इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो अपने डायल अप कनेक्शन से हुई थी, और अभी DSL कनेक्शन, और DSL के बाद में आपका आ रहा है गीगा फाइबर जो 5G कनेक्शन की हम बात करते हैं, वो आपका इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। तो अभी हम एक एक को समझते हैं कि कौन से का क्या कार्य है। सबसे पहला आ जाता है आपके सामने डायल अप कनेक्शन, और डायल अप कनेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। डायल अप कनेक्शन में उपयोगकर्ता को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपनी डिवाइस यानी आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है उस मोबाइल फोन को फ़ोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। यहाँ जो आपका कनेक्शन बनेगा वो वायर्ड कनेक्शन बनेगा। कौन सा कनेक्शन बनेगा? वायर्ड कनेक्शन बनता है। कौन सा कनेक्शन बनता है? वायर्ड कनेक्शन दोस्तों बनता है। यह एक विशेष प्रकार का कनेक्शन है जिसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। डायल अप कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला जो कनेक्शन स्थापित हुआ था वो डायल अप कनेक्शन स्थापित हुआ था। या स्टार्टिंग के अंदर हम बात करें तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से आपका क्या होता था? इंटरनेट कनेक्ट होता था। परंतु दोस्तों इसमें एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि जैसे ही टेलीफोन लाइन पे कोई कॉल आती थी या कॉल पे हम बातचीत करते थे तो ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन क्या होता था? बाधित होता था, इंटरप्ट होता था या रुक जाता था। तो इसके बाद में एक नया कनेक्शन फाइंड आउट किया गया और उसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला आपका आ रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड जो ब्रॉड बैंडविड्थ का संक्षिप्त नाम है, यानी ब्रॉडबैंड का पूरा नाम क्या है? ब्रॉड और बैंडविड्थ का संक्षिप्त नाम है। एक उच्च गति वाला इंटरनेट कनेक्शन है।
जिसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी केबल को काम में लिया जाता है। कोएक्शियल केबल को हम काम में लेते हैं और फाइबर ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल है उस केबल को हम काम में लेते हैं, या रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बाई वाईफाई भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड के बाद में DSL या डिजिटल सब्सक्राइब लाइन कनेक्शन की। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, DSL का पूरा नाम है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। देखो दोस्तों, जो अपना DSL कनेक्शन है वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होता है। DSL मॉडेम टेलीफोन लाइन, इसमें क्या होता है, जो आपका मॉडेम जो होता है वो भी आपका उच्च क्वालिटी का मॉडेम इसमें लगाया जाता है। DSL मॉडेम टेलीफोन लाइन से प्राप्त कमज़ोर सिग्नल्स को मजबूत सिग्नल्स में बदल देता है ताकि यूज़र डेटा को तेज़ी से डाउनलोड या अपलोड कर सके। DSL कनेक्शन में यूज़र को क्या स्पीड मिलती है, 128 kbps की बात हो रही है दोस्तों। 128 kbps यानी किलोबिट पर सेकंड से लेकर 2 Mbps यानी 2 MB पर मेगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड मिलती है, जो कि आजकल दोस्तों बढ़ के 10 MB या 10 मेगाबिट पर सेकंड तक हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे DSL के अंदर या डिजिटल सब्सक्राइब लाइन के अंदर। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। DSL मॉडेम टेलीफोन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, आपकी स्लाइड दोबारा आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र्स किसे कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वेब ब्राउज़र कहते किसे हैं और इसे क्या प्रयोग काम में लिया जाता है या इसका क्या प्रयोजन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने, कंप्यूटर में इंटरनेट स्टार्ट करने या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। इस्तेमाल में मौजूद, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूद डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना, ग्रांट करना या प्रयोग में लेना, क्रियान्वित करना, और वेबसाइट में मौजूद जानकारी को रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कुछ एक वेब ब्राउज़र्स की मैं बात करता हूं, तो हमारे आज की बात करें तो आज गूगल क्रोम जिसे हम कहते हैं, गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो विंडो 10 अपडेट और विंडो 11 में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह देखने को मिलता है। तीसरा आता है आपका मोजिला फायरफॉक्स, चौथा आता है आपका ओपेरा ब्राउज़र, और पांचवा आता है सफारी वेब ब्राउज़र। सफारी वेब ब्राउज़र आपके जो एप्पल के मैकबुक हैं या अपने एप्पल के अपने मोबाइल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र्स के बाद में सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल होता है। देखो दोस्तों, सर्च इंजन क्या होता है, आपका होने को तो एक वेबसाइट होती है, परंतु उस वेबसाइट में कुछ टूल ऐड हैं, और वो टूल किस प्रकार के हैं दोस्तों, वेब बेस्ड टूल हैं अथवा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट यूज़र्स को www या वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है। दोस्तों, सर्च इंजन का मूल काम क्या है, होने को एक वेबसाइट है या वेब बेस्ड टूल है जो यूज़र को क्या करता है, कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है या ढूंढने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, बायडू हो गया और येंडेक्स हो गया, ये सभी क्या है, आपके लोकप्रिय खोज इंजन है। और इनमें आपका जो दी बेस्ट है दोस्तों, वो आपका गूगल हो गया या गूगल सर्च हो गया, इसे हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। जब यूज़र्स या उपयोगकर्ता
सर्च बार में कोई शब्द टाइप करता है तो उसे कीवर्ड कहा जाता है। दोस्तों, आपके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट की जाती है वेब ब्राउज़र में, तो वहाँ आपके द्वारा जो टेक्स्ट टाइप किया जाता है या वर्ड टाइप किए जाते हैं, तो उन वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं? कीवर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करेंगे कि विश्व में या भारत के अंदर प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं। तो प्रमुख की बात करें तो दोस्तों है जैसे गूगल हो गया, आपका बिंग हो गया, या अपना yahoo.com हो गया, और भी बहुत सारे आपके अलग अलग सर्च इंजन आ रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा हम इंडियन सर्च इंजन्स की बात करें तो मूल रूप से आपके या मुख्य रूप से जो चलने वाले वेब अपने जो सर्च इंजन है वो है आपका 123 खोज है, और एक आपका गुरुजी के नाम से है या guruji.com के नाम से है। बाकी हम इन सभी सर्च इंजन्स का नाम याद रखेंगे कि और कौन कौन से सर्च इंजन है जो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन के बाद में हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट हम किसे कहेंगे। वेबसाइट एक एड्रेस है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या होती है? आपकी एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे वेब पेज होते हैं। हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट किसे कहेंगे? एक एड्रेस है, और उस एड्रेस में क्या है? बहुत सारे वेब पेज हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके पास एक फ़ाइल है, और फाइल में आपने बहुत सारे पेज टाइप कर रखे हैं, तो उन पेज को आप वेब पेज कह सकते हो। और आपने जो फाइल तैयार की है उस फाइल को हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। यानी वेब पे या इंटरनेट के ऊपर आपकी एक कोई फाइल है, वो पेज को स्टोर रखा जाता है। ये वेब पेज विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं या रखे जाते हैं। ये कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या कोई इमेज के साथ साथ एनिमेशन के रूप में हो सकती है। वेब बेस्ड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या क्या हो सकती है? कोई टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, या एनिमेशन हो सकती है, जिसमें किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी संस्था या सरकार या संगठन द्वारा ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है या मुहैया कराई जाती है। आमतौर पर किसी वेबसाइट को उसके नाम यानी डोमेन से निर्दिष्ट करते हैं, जैसे google.com, facebook.com, wikipedia.com या wikipedia.org इत्यादि। तो इस हिसाब से हम कहेंगे वेबसाइट किसे कहते हैं? किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी सूचना, अपनी जानकारी को ऑनलाइन करना क्या कहलाता है? आपका वेबसाइट कहलाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।